कैसे बनती है और ये कौन होती है। आज बात उन महिलाओं की जो धर्म के नाम पर खुद के अस्तित्व को ही त्याग देती है, या यूं कहें कि अपना पूरा जीवन धर्म के नाम पर समर्पित कर देती है। हम बात कर रहे हैं नन की। आप गिरजाघर यानी कि चर्च में तो जरूर गए होंगे और आपने वहाँ लंबा सा गाउन पहने कई महिलाओं को देखा होगा, या किसी कॉन्वेंट मिशनरी स्कूल में इन महिलाओं को टीचर्स के रूप में पढ़ाते देखा होगा। ये कुछ औरतें जीवन भर कुंवारी रहकर धर्म की सेवा में लग जाती हैं। जब ये नन बनती हैं तो इन्हें एक समारोह में ईसाई धर्म की सफेद रंग की शादी की वेशभूषा पहनाई जाती है और इनका विवाह ईसा मसीह से करवाया जाता है। और हाँ, ये सभी लड़कियां कुंवारी होती हैं। ऐसा क्यों होता है कि वे कुंवारी होती हैं, उस पर भी कई बार सवाल उठाए गए हैं। फिर ये औरतें हमेशा के लिए चर्च में ही रहती हैं। इनके लिए बहुत सारी पाबंदियां होती हैं। ये अपने परिवार से भी नहीं मिल पाती हैं। हाँ, अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तब इन्हें घर जाने की परमिशन दी जाती है। ये महिलाएं अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती हैं। जब भी नन की बात आती है तो ये बात ज़रूर सामने आती है कि बहुत सारी नन चर्च के अंदर रात दिन घूट घूट कर जी रही हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन कई महिलाएं जो नन बन गई हैं वे अपनी बंदिशों को तोड़कर बाहर आई हैं और उन्होंने धर्म और आस्था के नाम पे बनाए गए इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई है। हिंदुओं में भी देवदासी प्रथा है, जिसमें महिलाएं भगवान से शादी करके आजीवन उनकी सेवा में लगाकर कुंवारी रहती हैं और अपना पूरा जीवन मंदिर में ही बिता देती हैं। हालांकि इस कुप्रथा पर कोर्ट की नजर पड़ी और इसे बंद कर दिया गया, लेकिन इसी से मिलती जुलती प्रथा ईसाई धर्म में भी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई रोक नहीं लगी है। आए दिन ऐसी खबरें पढ़ने और देखने को मिलती हैं जब किसी नन के साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की शिकार हुई हो। सवाल ये भी उठता है कि जब भगवान की ही सेवा करनी है तो वो किसी भी तरह से की जा सकती है, लेकिन कोई शादीशुदा महिला नन क्यों नहीं बन सकती है। नन के मुद्दे पर बात तब होना शुरू हुई जब कुछ समय पहले एक नन जिनका नाम था सिस्टर जेस्मी, जिनकी आत्मकथा जिसका नाम था आमीन, वो बाजार में आई थी। नन जेस्मी मात्र 17 साल की उम्र में ही कॉन्वेंट में चली गई थी। नन बनने के बाद जब उन्होंने अपने धर्म, चर्च और पादरियों के बारे में करीब से जाना तो उनके होश ही उड़ गए और वे उन चार दीवारी को तोड़कर बाहर निकलकर चर्च की खामियों के बारे में खुलकर बोली। सिस्टर जेस्मी ने श्वेत वस्त्रधारी पवित्र माने जाने वाले पादरियों की वासना के बारे में भी और ननों के समलैंगिक आचरणों के बारे में भी बताया। सिर्फ सिस्टर जेस्मी ही नहीं बल्कि केरल की पूर्व नन मेरी चांडी ने भी अपनी आत्मकथा में कैथोलिक चर्च की सच्चाई, जहां ननों का यौन शोषण होता है, उस बात को सभी के सामने रखा। उनकी आत्मकथा नन्मा में लिखा था कि कैसे एक पादरी द्वारा रेप की कोशिश करने के विरोध में उन्हें 12 साल पहले ही चर्च छोड़ना पड़ा था। सिस्टर मेरी ने अपनी आत्मकथा में ये भी लिखा था कि चर्च के अंदर की जिंदगी आध्यात्मिकता के बदले वासना से भरी हुई है। मेरी ने लिखा था कि मुझे लगा था पादरी और नन मानव सेवा के लिए ही बने हैं। यही सब सोचकर मात्र 12 साल की उम्र में वे घर छोड़कर नन बनने गई थी। नन बनने के क्या नियम होते हैं? नन बनने के लिए कैथोलिक लड़कियों की पूजा पाठ में रुचि होनी चाहिए। दूसरी ननों के संपर्क में उनका रहना जरूरी होता है जो पहले से नन है। इसका मकसद ये होता है कि वे चर्च के करीब रहें। चर्च से ही कोई व्यक्ति, वो पादरी या नन हो सकता है, वो इस नन बनने वाली लड़कियों को मेंटर करती हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान इन्हें नन के जीवन के तौर तरीकों को सिखाया जाता है और इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद लड़कियां अगर सफल होती हैं तो वे आगे के लिए कोशिश करती हैं। इतना ही नहीं, नन बनने के लिए कुछ और शर्तें भी रखी जाती हैं। लड़की कैथोलिक होनी चाहिए, लड़की कुंवारी यानी उसकी शादी ना हुई हो पहले, किसी बच्चे का वो पालन पोषण ना करती हो, यानी कि कोई बच्चा उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। उन लड़कियों पर किसी प्रकार का कोई कर्जा ना हो। वे पूरी तरह से स्वस्थ होनी चाहिए। सबसे अहम, वे सभी लड़कियां जो नन बनना चाहती हैं उनकी उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज़्यादा ना हो। तो अगर ये सभी योग्यताएं, या यूं कहा जाए कि धर्म के नाम पर कुप्रथा की शर्तें अगर नन बनने वाली लड़कियों में है तो वह नन आराम से बन सकती हैं।